जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, उस बीच में एलपीजी का संकट भारत में काफी बढ़ गया था। लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूं। युद्ध के बीच भारत की बड़ी जीत है ना। तो हम लोग को जैसा पता है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अभी लड़ाइयां चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, उस बीच से ये शिप इंडिया पहुंच जाना एक बहुत बड़ी भारत के लिए जीत है ना। तो चलिए हम लोग पूरा जानते हैं क्या है वीडियो में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिडिल ईस्ट से भारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है ना। भारतीय जहाज शिवालिक, ये जो जहाज आप देख रहे हैं ये शिवालिक जहाज है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये 46,000 टन एलपीजी के साथ सुरक्षित इंडिया पहुंच चुका है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये रूट जो है ये मिडिल ईस्ट का है ना। अब यहाँ का जो आप देख रहे हैं ये है क्या, हॉर्मुज, यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही सबसे क्रिटिकल मामला माना जा रहा था। यानी कि एक शिप थाईलैंड का गया था यहाँ पे, ये क्या लेने, कच्चा तेल लेने के लिए, जो कि ईरान ने यहाँ पे इसको मिसाइल से अटैक कर दिया था है ना। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो बिना किसी डर के बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से एलपीजी लेकर के वो इंडिया के गुजरात पहुंच चुका है ना। आप समझ सकते हैं कि इतने लड़ाइयों के बीच में आखिरकार इंडिया ने कैसे इस फतेह को हासिल किया है। हम लोग सारा कुछ वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो शिवालिक शिप है ये अपने साथ में इतना एलपीजी गैस लेकर के आया है जो कि भारत के 32.4 लाख गैस सिलेंडर के बराबर होता है ना। आप समझ सकते हैं कि एक शिप में इतना भारी मात्रा में एलपीजी लेकर के ये आ चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि भारत में टोटल कितना 33 लाख ऐसे लोग हैं जो अभी गैस सिलेंडर का जो लाभ ले रहे हैं ना, इनका कनेक्शन अभी एक्टिव है। तो आप समझ सकते हैं एक ही शिप ने इस जरूरत को खत्म कर दिया है। जो इस मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं इतने मिसाइल गिर रही थी लगातार, यहाँ पे इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था। मिडिल ईस्ट के जो हॉर्मुज स्ट्रेट के बगल पे यहाँ पे एलपीजी भर के शिवालिक पूरी सुरक्षित तरीके से यहाँ पे गुजरात पहुंच चुका है। अब इसके साथ में क्या है कि नंदा देवी है ना, ये नंदा देवी और एक शिप है जो ये शिवालिक जो आया है एलपीजी लेके, इसके पीछे में वो भी आ रहा है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं आज तक ये जो है सो भारत पहुंच जाना चाहिए। और ये बहुत ही तेजी के साथ में यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत की ओर बढ़ रहा है ना नंदा देवी। अब देखिए, ये जो शिप आप देख रहे हैं ये गुजरात के मंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है और यहाँ पे इसने कितना एलपीजी खाली किया है हम लोग आगे जानने वाले हैं है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो शिवालिक शिप है ये भारत तो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहुंच गया है, लेकिन इस शिवालिक शिप को लाने के लिए हमारे भारत के कितने लोग शामिल थे और क्या क्या किनका महत्व है, हम लोग सारा कुछ इसमें डिस्कशन करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, इस जहाज को सुरक्षित भारत लाने के लिए इसमें कई संस्थाओं का हाथ है ना। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो एक नंबर पर है वो है कौन, तो वह है कैप्टन सुखजीत सिंह है ना, ये जहाज के कमांडर थे। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है अंश त्रिपाठी जी है ना, जहाज के सेकंड इंजीनियर। इनकी कहानी काफी चर्चा में रही क्योंकि इसके परिवार ने उनकी सुरक्षा के लिए काफी प्रार्थनाएं की थी। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि ये जो अंश त्रिपाठी जी हैं इनका जो सब पैतृक गांव कहाँ है, वो झारखंड का जमशेदपुर है ना। तो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए कि ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइल अटैक होते जा रहे थे। इस बीच में जो सो हमारे भारत के शिप के जितने भी लोग शामिल थे वो काफी बहादुरी के काम किए हैं ना। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं किया और हमारे देश के लिए एलपीजी लाने के लिए वो कहाँ चले गए, वो खाड़ी के देश में चले गए हैं ना। यानी कि जिस जगह पे अभी माहौल काफी गर्मा गर्मी चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश पे एलपीजी की संकट और ज्यादा ना बढ़े, इसके चलते यहाँ पे हमारे जो भी ये लोग महान व्यक्ति हैं, इन लोग को महान व्यक्ति कहा जा सकता है क्योंकि जो भी लोग अभी वहां पे जा रहे थे मिडिल ईस्ट, कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा था, लेकिन अपने जान को यहाँ पे इन लोगों ने देखा नहीं। हमारे देश के लिए सबसे पहले ये लोग अपने जान की बाजी लगा दी है ना, और एलपीजी गैस को सुरक्षित यहाँ पे भारत पहुंचा दिया है। आप लोग क्या कहते हैं इन लोगों के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर है जयशंकर, ये विदेश मंत्री है ना, जिन्होंने ईरान के साथ में बातचीत कर रास्ता साफ किया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है। इन्होंने लगातार जो है क्या किया, ईरान के मंत्रियों से बात करके उन्होंने पूरा रास्ता साफ किया। किसके लिए, तो एलपीजी लाने के लिए है ना। अब यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पर कौन है, तो चौथे नंबर पर है सर्बानंद सोनोवाल है ना, जो शिपिंग मंत्री है, जिन्होंने जहाज के पहुंचने पर क्रू को सम्मानित किया और उनकी सराहना की। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है शिपिंग मंत्री। तो इन्होंने देखा कि शिवालिक को जो भी कंट्रोल कर रहे थे और वो जिस तरह से हमारे देश पहुंच चुका है एलपीजी लेकर, तो इन्होंने तुरंत उनको क्या क्या सम्मानित किया है ना। अब यहाँ पे देखिए जो पांचवें नंबर पर है वो कौन है, तो वह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाज की मालिक और कॉर्पोरेटर कंपनी। अब देखिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये शिप एलपीजी लेने के लिए खाड़ी के देश में गया था, तो सबसे बड़ा योगदान इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी है ना। अब यहाँ पे देखिए छठे नंबर पर कौन है, तो छठे नंबर पर है भारतीय नौसेना, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से और कूटनीतिक रूप से क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल बनाया
और इसमें एलपीजी लाने के लिए जो है काफ़ी अपना योगदान निभाया है ना। आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा शिवालिक शिप है, ये जब मिडिल ईस्ट से एलपीजी लेकर इंडिया लौट रहा था तो इसके चारों ओर जैसे क्या था, भारत का यहाँ पे नौसेना का जहाजें थी, है ना। ये पूरी अपने साजों और क्षमता के साथ में ये शिवालिक का जो है सो गार्डिंग कर रही थी, है ना। चारों ओर से इसको घेर के जो है सो इस शिप को हमारे देश इंडिया को सुरक्षित कौन पहुंचाया, तो वो पहुंचाए थे किन्होंने, भारतीय नौसेना ने, है ना। अब इस नौसेना जब गया था एलपीजी को गार्डिंग करने के लिए, ये तोहफों के साथ में गया हुआ था, यानी कि कोई भी अगर अटैक करता किसी भी तरह से तो यहाँ पे जो है ये लोग यहाँ पे उनको काउंटर भी कर सकते थे, है ना। यानी कि हमारे भारत के जो भी ये लोग महान व्यक्ति लोग हैं, इन्होंने अपना पूरा योगदान निभाया। अब यहाँ पे देखिए कैप्टन के साथ में जो 27 यहाँ पे क्रू चालक थे, है ना, शिप में, उन्होंने यहाँ पे देखिए क्या क्या है कि मिसाइलों और ड्रोन के खतरे से बचा करके शिप को एकदम बहुत ही सेफ्टी तरीके से हमारे भारत देश को पहुंचा दिया, है ना। अब कहीं ना कहीं हमारे देश में एलपीजी की संकट खत्म होने वाली है। और आप लोग कमेंट में यह भी बताएं कि जिस तरह से अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, अगर ये लंबे समय तक चला तो क्या इस तरह से माहौल और भी हमारे देश से क्रिएट हो सकता है कि नहीं, है ना। और आप लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरह से इजराइल और इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये जल्दी खत्म होना चाहिए कि नहीं, है ना। अब आगे देखिए क्या, तो अब देखिए ये जो शिवालिक शिप था, ये तो 46,000 टन अपने साथ में एलपीजी लेकर इंडिया पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए खाली कैसे किया जा रहा है इनको, है ना। ये तो एलपीजी लेकर आ गया है, तो अब इसको खाली कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए शिवालिक की गैस अनलोडिंग यात्रा यानी कि मुद्रा और मंगलुरु पोर्ट में होने वाली है। जैसे ही ये मिडिल ईस्ट से अपने साथ में एलपीजी लेकर के इंडिया पहुंचा, सबसे पहले ये गुजरात के कहा मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा, है ना। अब ये यहाँ पे जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे पहले से ही एलपीजी को खाली करने के लिए बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। जैसे ये शिप मुंद्रा पोर्ट पर पहुंची, वैसे ही क्या हुआ कि अनलोडिंग करने के लिए विशेष इंतजाम जो रखे गए थे, वो उन्होंने क्या क्या कि 20,000 टन यहाँ पे गैस खाली कर लिया गया गुजरात पे, है ना। तो देखिए जो बाकी बच गया था 20,000 टन जैसे यहाँ पे गैस खाली किया गया यहाँ पे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे, है ना। इसके बाद जो भी गैस बचा इस पे यहाँ से निकल के वो कहा भारत के मंगलुरु में पहुंच गई। अब यहाँ पे देखिए मंगलुरु में ये क्या करना है कि बाकी जितने भी यहाँ पे इसके पास में बचा था एलपीजी, अब इस पोर्ट में वो खाली होगा मंगलुरु के पोर्ट में, है ना। और यहाँ से ये पूरे राज्यों पे ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि गुजरात से भी यहाँ पे जिसके इसके सामने पड़ रहा है, जो भी स्टेट पड़ रहे हैं, यहाँ से ये लगातार यहाँ से जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। बाकी जो भी इधर बचे थे साउथ में, अब यहाँ से क्या मंगलुरु से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि एक जो एलपीजी गैस लेकर के शिप इंडिया पहुंचा, इससे कहीं ना कहीं देखा जाए कि 50 से 60% यहाँ पे एलपीजी की संकट खत्म होने वाली है। अब इसके पीछे जो नंदा देवी आ रही है, वो भी लगातार बढ़ रही है आगे, है ना, समुद्र पर। वो भी 1 से 2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि इंडिया पहुंच जाएगी। और ये जैसे शिप पहुंचेगी तो लगातार इसके पहुंचने से इंडिया पे एलपीजी की संकट खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि नंदा देवी जो शिप है वो कब तक इंडिया पहुंचने वाली है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप लोग कमेंट में भी बताएं कि जिस तरह से हमारे इंडिया के जो क्रू मेंबर थे, जितने भी शिप में शामिल थे, बाकी नौसेना के जितने भी लोग थे, और हमारे देश के जो भी मंत्री थे जिन्होंने एलपीजी गैस को इंडिया लाने में अपनी योगदान निभाया, उनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।